इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। मतलब कि जानेंगे कि विश्व हिंदी सम्मेलन कब, कहाँ और कैसे हुआ। ये हमारे पीजी के सिलेबस में है। मिनिमम 14 मार्क्स का ये प्रश्न पूछता है और ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो ये विश्व हिंदी सम्मेलन, ये 3 वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है कि हिंदी भाषा के लिए पूरे विश्व में एक सभा का आयोजन किया जाता है, एक सम्मेलन किया जाता है। ठीक, और ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है ना, ये सबसे और यहाँ पर अगर इतना बड़ा हम सम्मेलन कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के तो कोई कुछ करता नहीं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार, हिंदी भाषा को प्रचारित और प्रसारित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसमें विश्व भर से हिंदी के विद्वान, साहित्यकार, ठीक है, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ, शोधार्थी तथा हिंदी प्रेमी शामिल होते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन, अब ये तो कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा ना जी। ये तो इसका शुरुआत कब हुआ? इसका आरंभ होता है 1975 में। ठीक है, 1975 ईस्वी में आरंभ होता है। लेकिन इसके इतना बड़ा आयोजन हो रहा तो विचार कभी ना कभी किया होगा। इसका आरंभ तो हुआ 1975 में, लेकिन इसका जो विचार है वह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ठीक है ना, वर्धा कहाँ है? तो वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा, वहीं पर एक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति था। उसी ने पहले ये विचार और ये प्रस्ताव रखा कि पूरे विश्व में हिंदी के लिए एक सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए। तो वो कब किया? तो 1973 में। ठीक है ना, अगर विचार पूछेगा तो 1973 में विचार किया गया। और अगर पहला सम्मेलन कब हुआ? तो ये 1975 में। ठीक है ना, अब इसी को इस भूमिका के तौर पर लिखा गया है। तो एक बार इसको पढ़ देते हैं पूरी भूमिका को, जिससे इतना बात आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य हिंदी को विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करना है। ठीक है, इसमें विश्व भर से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञान के विषय विशेषज्ञ, शोधार्थी तथा हिंदी प्रेमी शामिल होते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की यात्रा वर्ष 1975 ईस्वी से प्रारंभ हुई। इसका आयोजन का विचार कौन किया? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है, द्वारा 1973 में प्रस्तुत किया गया। ये भूमिका के तौर पर हो गया। अब प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? आखिर ये प्रारंभ कब से होना शुरू हुआ? इसमें क्या क्या चीज़ था वो देखेंगे। तो ये 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ भाई। अब कब हुआ? तो ये 10 से 12 जनवरी, ठीक, समझ में आया? कहाँ हुआ? तो नागपुर एक जगह है, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन पहले ही बता चुके हैं कि किसके विचार करने पर? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के तत्वावधान, मतलब उसके प्रस्ताव पर इसको किया गया। कहाँ किया गया? तो नागपुर में। कब से कब? तो 10 से 12 जनवरी 1975। ठीक है, और इसका तो कोई ना कोई अध्यक्ष रहा होगा भाई इस सम्मेलन का। तो इसका उस समय के जो 1975 में जो उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? उपराष्ट्रपति, ठीक है, उनका नाम था बी.डी. जत्ती। वो उस समय सम्मेलन के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, और मुख्य अतिथि कौन था? ये तो अध्यक्ष हो गए, उपराष्ट्रपति।
अब इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? अतिथि थे मॉरिशस। मॉरिशस एक देश है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री शिव सागर राम गुलाम, ये उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में। तो मॉरिशस एक देश है। देखिए अब दिखाते हैं नक्शा। ये विश्व का सबसे प्यारा देश हमारा भारत, और ये है मॉरिशस। ये जो आप देख रहे हैं हरा बिंदु, ये मॉरिशस देश है। इसी के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था 1975 में, जब प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। ठीक, और उनका नाम था क्या? शिव सागर गुलाम। उनका नाम यह था, शिव सागर गुलाम। ठीक है। अब जिन्होंने प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता भी की थी, ये प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता भी किए। अब उसके बाद, और सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ? अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर कंफ्यूज नहीं होना। इसका आरंभ 1975। ठीक, कब से कब हुआ? तो कौन से दिन? 10 जनवरी से 12 जनवरी तक। अभी उस समय 1975 था, अभी चल रहा है 2025। पूरे 50 साल हो गए हैं भाई। विश्व हिंदी सम्मेलन का जो प्रारंभ हुआ था, अभी तक अगर देखें तो पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। और ये कहाँ शुरू हुआ? तो नागपुर में शुरू हुआ। ठीक है। और इस सम्मेलन का तत्वावधान कौन किया, प्रस्ताव कौन रखा? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। और इसका अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहला अध्यक्ष, तो सबसे पहला अध्यक्ष हुए, सबसे पहला अध्यक्ष कौन थे भाई? तो अध्यक्ष हुए उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती जी। और मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया? तो मॉरिशस। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया? तो ये जो मॉरिशस है, इस देश के प्रधानमंत्री आए। उनका नाम था शिव सागर राम गुलाम। ठीक है, उनका नाम था शिव सागर राम गुलाम। ठीक है। और इसका उद्घाटन कौन किया? तो उस समय के प्रधानमंत्री, भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। इस सम्मेलन का बोध वाक्य, मतलब मूल भाव क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब तो हम लोग जानते ही, हम सभी, कि पूरा विश्व एक परिवार है। और विषय मतलब हिंदी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति लिखा, हिंदी भाषा। तो ये इसका पूर्ण रूप से हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं, इसका अंदरूनी भाव। ठीक, अब इसमें इस सम्मेलन में कितना? 30 देश। ठीक है ना, इस सम्मेलन में 30 देश, 100 से 122 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। वहीं दक्षिण भारत के 400 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कहाँ पे हुए थे भाई? तो नागपुर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और इसका प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? वहाँ पे क्या क्या प्रस्ताव को पारित किया गया, मतलब क्या क्या इसको रखा गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिलाया जाए, ये पहला। उसके बाद विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना वर्धा में की जाए। वर्धा वही महाराष्ट्र का एक क्षेत्र। विश्व हिंदी सम्मेलन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अत्यंत विचार पूर्वक एक योजना बनाई जाए। ठीक है, इसको स्थायी रूप प्रदान करने के लिए। अब दूसरा देखते हैं। तो पहला हो गया। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तो 1976 में हुआ। ठीक है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 1976 में। और इसका तारीख क्या था? तो 28 से 30 अगस्त को ये आयोजित हुआ था। और कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये मॉरिशस की राजधानी, क्या नाम था उसका? पोर्ट लुई। मॉरिशस की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट लुई में। तो मॉरिशस कहाँ था भाई? यहाँ था। तो जो दूसरा आयोजन हुआ है, ठीक है ना, कौन सा आयोजन? दूसरा आयोजन विश्व दूसरा आयोजन कब हुआ? तो 1976 में हुआ है। और मॉरिशस की राजधानी, ये जो मॉरिशस है ना, इसका राजधानी में हुआ है, इस देश की राजधानी में हुआ था दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन। मॉरिशस से हिंदी का बहुत पुराना संबंध
है बहुत दूर, ये अपना देश है यहाँ, ठीक है, और मॉरिशस है यहाँ, एकदम दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के बगल में। इससे अपना हिंदी का बहुत पुराना संबंध है मॉरिशस से। तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में 28 से 30 अगस्त के बीच में कब 1976। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के डॉक्टर कर्ण सिंह, जो स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री उस समय थे। कौन थे? डॉक्टर कर्ण सिंह ने प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता की थी उस समय। और इस सम्मेलन का बोध वाक्य भी वसुधैव कुटुंबकम ही था। पहला का भी वसुधैव कुटुंबकम, इसका भी। सम्मेलन में 17 देश और 181 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और प्रथम वाले में कितना भाग लिए थे भाई? 30 देश और 122 प्रतिनिधि। और यहाँ पर कितने भाग ले रहे हैं? तो 17 देश और 181 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा में एक बार फिर से मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में 28 से 30 अगस्त कर डॉक्टर कर्ण सिंह, जो उस समय स्वास्थ्य परिवार नियोजन मंत्री के प्रतिनिधि थे, वो वहाँ पे जाके अध्यक्षता किए। और ये इसका बोध वाक्य वसुधैव कुटुंबकम। 17 देश और 181 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब इसका भी तो कुछ प्रमुख प्रस्ताव इसमें रहे होंगे। तो वहाँ पर मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन हो। ठीक है, मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन हो जो भाषा के माध्यम से ऐसे समुचित वातावरण का निर्माण कर सके जिसमें मानव विश्व का नागरिक बना रहे। ये था एक, उसका एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन हो जो भाषा के माध्यम से ऐसे समुचित वातावरण का निर्माण कर सके जिसमें मानव विश्व का नागरिक बना रहे। ठीक है, एक पत्र, इसका मतलब कि एक पत्रिका के माध्यम से, जैसे हम लोग देखते हैं कि द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया गया था, उसी तरह यहाँ से भी एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के प्रकाशन पर विशेष बल दिया गया। दूसरे आयोजन। अब तीसरा आयोजन क्या है? तीसरा सम्मेलन क्या है भाई? तो ये हुआ 1973 में, 83 में, माफ कीजिएगा, 1983 में। ये है इसमें पहला 1975, दूसरा 1976, तीसरा 1983। ये कब हुआ? तो 28 से 30 अक्टूबर को आयोजित हुआ था। कहाँ? तो राजधानी दिल्ली में। ठीक है ना, कहाँ आयोजन हुआ? तो राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन की है भाई? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर R.S. मैकग्रेगर ने किया था। और उस अब तृतीय जो विश्व सम्मेलन हुआ उसका प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या होगा? उसमें से कुछ प्रस्ताव है ये, ऐसे तो बहुत है, लेकिन ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितना लिखिएगा? आप जितना लिखिएगा उतना ही नंबर मिलेगा, और पूरा कॉपी भर देने से भी कोई फायदा नहीं। तथ्य के माध्यम से लिखना होता है अगर नंबर अच्छा चाहिए तो। ठीक है, तो अब तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रमुख प्रस्ताव क्या है? पहला, सम्मेलन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया जाए। एक स्थायी समिति होना चाहिए जो उसके प्रचार प्रसार में लक्ष्यों को पूर्ति करे। और इस समिति में देश विदेश से 25 सदस्य हों। जो समिति का गठन किया जाए, जो इसमें बोला गया, जो समिति का गठन किया जाए, उस समिति में कितना सदस्य होना चाहिए? तो देश विदेश से 25 सदस्य होने चाहिए। और चतुर्थ हिंदी सम्मेलन 1993 ईस्वी। ठीक है ना, चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 1993 में 2 से 4 दिसंबर तक मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित हुई। फिर से देखिए, दूसरा वाला भी हुआ मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में, और चौथा वाला भी मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित हुआ। और ये 17 साल बाद दोबारा यह सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित हुआ। अभी कितना वर्ष चल रहा है भाई? तो 1993। अगर 17 साल पहले अगर हम लोग चलेंगे तो ये दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में
हुआ और अभी कितना चल रहा था 1993। ठीक, अगर माइनस करेंगे तो 17 साल होगा। इस सम्मेलन में मॉरिशस के अलावा लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। इस बार भी सम्मेलन का बोध वाक्य वसुधैव कुटुंबकम था। ठीक है, इस बार भी सम्मेलन का बोध वाक्य क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। अब इसका भी कुछ प्रमुख प्रस्ताव होगा। क्या क्या प्रमुख प्रस्ताव था भाई? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय स्थापित किए जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के लिए विद्यालयों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार विदेशों से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें प्रकाशित करने में सक्रिय सहयोग करे भारत सरकार। और उसके बाद हिंदी को विश्व मंच पर उचित स्थान दिलाने में शासन और जन समुदाय विशेष प्रयत्न करे। ठीक। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन, पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 ईस्वी। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 1996 ईस्वी में 4 से 8 अप्रैल तक त्रिनिडा एवं टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, क्या नाम था उसका? पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन त्रिनिडा की हिंदी निधि संस्था द्वारा किया गया। त्रिनिडा एक जगह है, वहाँ की एक हिंदी निधि संस्था थी, उसके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। पांचवा सम्मेलन में इसके प्रमुख संयोजक हिंदी निधि के अध्यक्ष श्री चंका सीताराम थे। क्या नाम था जी उनका? श्री चंका सीताराम। अब पांचवा हिंदी सम्मेलन का प्रमुख प्रस्ताव क्या है भाई? जो प्रमुख प्रस्ताव है वो है कि यह सम्मेलन सभी देशों, विशेषकर उन देशों जहां भारतीय मूल के लोग तथा अप्रवासी भारतीय बसते हैं, जैसे कि भारत के बहुत से लोग अपने देश से जाते हैं बाहर कमाने के लिए, तो ये उनके लिए उनको टारगेट किया गया है इसमें कि वहां तक हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कैसे बसते हैं के सरकारों से आग्रह करते हैं कि वे अपने देश में विभिन्न स्तरों पर हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था करे। किसके लिए करे? जो अपने देश से लोग बाहर गए हैं, विदेश गए हैं पढ़ने, किसी काम से, रोजगार के लिए, पढ़ने, किसी कार्य से अगर वो पलायन कर चुके हैं, परंतु उनके लिए हिंदी की व्यवस्था की जाए पढ़ने के लिए। और दूसरा, विश्वव्यापी भारतवंशी समाज हिंदी को अपने संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करेगा एवं एक विश्व हिंदी मंच बनाने में सहायता करेगा। ठीक। यह सम्मेलन भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के निर्माण का स्वागत करता है और आशा करता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से हिंदी को विश्वव्यापी बल मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब है छठा। छठा में क्या है जी? छठा में है कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तो ये 1999 मतलब 1999 ईस्वी में 14 से 18 सितंबर तक लंदन में, कहाँ हुआ है जी? लंदन में हुआ है। ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। और ये यूके मतलब क्या बोलते हैं? यू मतलब होता है यूनाइटेड और के मतलब किंगडम। यूके यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना। हिंदी समिति गीतांजलि बहुभाषी समुदाय ने मिलजुल कर इसके लिए राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया था। ठीक है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 1999 में 14 से 18 सितंबर तक लंदन, ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। यूके हिंदी समिति गीतांजलि बहुभाषी समुदाय ने मिलजुल कर इसके लिए राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया और 21 देशों के 700 प्रतिनिधि ने भाग लिया, जिसमें विदेशों से 350
सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी व भावी पीढ़ी था। इसका मुख्य विषय था कि हिंदी और भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को हम कैसे हिंदी से जोड़े रखें। अब छठा विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रमुख प्रस्ताव क्या है जी? तो यह है हिंदी की संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दी जाए। संयुक्त राष्ट्र जो यूएन यूनाइटेड नेशन, उसमें हिंदी को मान्यता दी जाए। ठीक है। विश्व भर में हिंदी का अध्ययन, शोध, प्रचार प्रसार, हिंदी सृजन में समन्वय के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अपना सक्रिय भूमिका निभाए। और नई पीढ़ी में हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक पहल की जाए। ये सब इसके प्रमुख प्रस्ताव थे। छठा विश्व हिंदी विश्व सम्मेलन। अब सातवां में आते हैं भाई। सातवां क्या है? सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 में। ये याद रखना है कि ये 21वीं सदी का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। तो सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2003 में 6 से 9 जून तक कहाँ? पारामारिबो, सूरीनाम में आयोजित किया गया। पारामारिबो कैसा नाम है? पारामारिबो सूरीनाम में आयोजित किया गया। 21वीं सदी में आयोजित यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। सम्मेलन श्री जानकी प्रसाद सिंह थे इसके अध्यक्ष। ठीक, एक चीज। उसके बाद सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया जाए। विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पाठों की स्थापना की जाए। हिंदी के प्रचार के लिए वेबसाइट की स्थापना की जाए। ठीक है। और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो। ठीक है ना जी। अब आगे बढ़ते हैं। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी। ठीक। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2007 में 13 से 15 जुलाई तक न्यूयॉर्क अमरावती में आयोजित किया गया। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन के प्रमुख प्रस्ताव विदेशी विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना पर विचार विमर्श किया जाए। हिंदी को साहित्य के साथ साथ आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और वाणिज्य की भाषा बनाया जाए। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कब हुआ? तो 2012 में। तो नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 में 22 से 24 सितंबर तक जोहानिसबर्ग का दक्षिण अफ्रीका में किया गया। तो अब आप पूछिए कि दक्षिण अफ्रीका कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका है यहाँ। दक्षिण अफ्रीका, ये देखिए यहाँ पे लिखा साउथ अफ्रीका लिखा है ना। तो इसी को देश को कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर पर है। वहाँ का एक जगह है जोहानिसबर्ग, वहीं पर यह सम्मेलन किया गया। सम्मेलन का आयोजन विश्व विदेशी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। सम्मेलन का मुख्य विषय भारत की अस्मिता और हिंदी का वैश्विक संदर्भ था। इस सम्मेलन में 22 देश, 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 300 भारतीय शामिल हुए थे। कितने भारतीय? 300। अब इसका कुछ प्रमुख प्रस्ताव क्या था? तो विदेश में हिंदी शिक्षण के लिए एक मानक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। एक पाठ्यक्रम तो होना चाहिए ना पढ़ने के लिए भाई, कि कैसा उसका पाठ होगा, कैसे उसको बनाया जाएगा। ये सब जैसे हमारा पीजी का एक पाठ्यक्रम है, तो वैसा भी इसका भी एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। बिना पाठ्यक्रम का कैसे तैयार किया जाएगा? विश्व हिंदी सम्मेलनों में विद्वानों को भेंट किए जाने वाले पुरस्कार अथवा सम्मान को अब से क्या कहा जाएगा? विश्व हिंदी सम्मान कहा जाएगा। ठीक।
अनुवाद की महत्ता को देखते हुए अनुवाद के विभिन्न आयामों के संदर्भ में अनुसंधान की आवश्यकता है। पता इस दिशा में ठोस अतः इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए। ठीक है, अनुवाद करने की आवश्यकता है। जैसे विभिन्न ग्रंथ, बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिसका अनुवाद हिंदी में करना हो जाएगा, करना आवश्यक है। तभी तो अनुवाद के बिना कैसे, जो अगर हम दूसरी भाषा को नहीं जानते, नहीं समझते, तो बिना अनुवाद का कैसे हम जानेंगे, सोचेंगे। इसलिए ऐसा कार्य आवश्यक है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 में 10 से 12 सितंबर को भोपाल, ये है मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया था। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन के प्रमुख प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को समयबद्ध तरीके से आपकी तारीखी भाषा बनाने के लिए संकल्प लिए जाने पर बल दिया गया। भारत में विदेशी भाषाओं को हिंदी माध्यम से सीखने के लिए एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की गई। फिर 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 2018 में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में 18 से 20 अगस्त तक मॉरिशस में ही आयोजित किया गया। मॉरिशस देख रहे हैं, अभी तक मॉरिशस 4 बार आ गया। मॉरिशस के अलावा मॉरिशस ही वह देश है जहां तीसरी बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत के अलावा मॉरिशस ही एक ऐसा देश है जहां तीसरी बार आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी विश्व और अंतर भारतीय संस्कृति था। सम्मेलन का आयोजन स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हुआ था। लगभग 38 देश के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये 2021 में हुआ, और ये क्या था, उस समय 3 वर्ष के बाद हुआ, और ये उस समय कोरोना का भी माहौल था, तो ये इसका आयोजन करना कठिन था। ठीक है ना, फिर भी इसका आयोजन किया गया। यहाँ तक आप एग्जाम में लिख सकते हैं। 12 कुल आयोजन हुआ। 1975 से शुरू हुआ और 1921 तक 2021 तक ये चला। ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 3 वर्ष बाद हुआ, 2021 में, मतलब ये अंतिम है। अब इसके बाद अभी तक हुआ है नहीं हुआ। तो अब निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं, तो एग्जाम में हमको निष्कर्ष भी लिखना रहता है। तो निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन ने हिंदी भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी को पूरे विश्व में प्रचारित किया। हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने एवं पूरे विश्व के जन समुदाय तक पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ठीक है, ये बात यहाँ तक आप समझ गए। ये हो गया एग्जाम के तौर पर से पूरा आपका ये 14 मार्क्स का आपका प्रश्न आंसर। ठीक है ना, अगर आप इस तरह से एग्जाम में लिखते हैं तो मिनिमम 10 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है। 10 मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और अगर आप सजा के थोड़ा सा, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, तो इसमें आपको 12 नंबर भी मिल सकता है। ठीक, तो हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ, वो इतना बड़ा बड़ा वीडियो में इतना छोटा छोटा मिस्टेक होता रहता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम प्रयोजन मूलक हिंदी पर चर्चा करेंगे। ठीक है।